ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी आनंद सरोवर में इस विशाल कमला दीदी जी सभागृह में विशेष इंदौर जोन के पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक ओम प्रकाश भाई जी और श्रद्धेय कमला दीदी जी, इन दोनों के ही निमित्त श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि पिछले साल 10 दिसंबर को आदरणीय कमला दीदी जी ने अपने स्थूल देह का त्याग किया और अपनी सूक्ष्म सेवाओं के लिए, अव्यक्त सेवाओं के लिए अपना सूक्ष्म स्वरूप धारण किया। और साथ ही साथ हमारे श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी, जिन्होंने 25 दिसंबर 2015 को अपने इस नश्वर देह का त्याग करके और अधिक ऊंची सेवा के लिए और विशेष कार्य के लिए वो बाप दादा की गोद में समा गए। तो आज ऐसी दोनों ही महान आत्माएं, जिन्होंने यज्ञ माता और यज्ञ पिता बनकर इस इंदौर जोन की बहुत ही स्नेह प्यार से पालना की है। तो देखिए, हम में से सभी ने उन दोनों से ही बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है। तो हम सब उनकी पालना के ऋणी हैं और हम सबका ये फ़र्ज़ है कि जो पालना उन्होंने हमें दी है, हम उसका रिटर्न दें। तो कैसे रिटर्न देंगे? बाप दादा की हम बच्चों प्रति जो आशाएं हैं उसे हम पूरा करें। तो यही भाई जी और दीदी की पालना का रिटर्न है। तो आज ऐसी दोनों महान आत्माओं के जीवन की विशेषताओं को दर्शाने वाला एक बहुत सुंदर ड्रामा कहे, नृत्य नाटिका कहे, वो दुर्ग की कुमारियाँ आपके आगे अभी प्रस्तुत करने जा रही है ना, जिसका शीर्षक है, टाइटल है, चरित्र निर्माण ही सच्ची सेवा। तो लीजिए, आप सब के समक्ष प्रस्तुत है बहुत सुंदर नृत्य नाटिका, चरित्र निर्माण ही सच्ची सेवा। तो एक बार जोरदार तालियों से इन कुमारियों का स्वागत करते हैं। और ये सभी कुमारियाँ प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करती है और बाबा के महावाक्य मुरली भी सुनते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है नृत्य नाटिका, चरित्र निर्माण ही सच्ची सेवा। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले। राधिका, आज़ादी के इन 75 सालों में हमारे दुर्ग शहर ने कितनी तरक्की कर ली। बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आलीशान शॉपिंग मॉल, सड़कों पर चमचमाती गाड़ियाँ, खाने पीने के शौकीन लोगों से भरी चौपाटियाँ। आखिर दुर्ग शहर को यहाँ तक पहुँचाने में कितनों ने ही योगदान दिया होगा, नहीं? बात तो आपकी सही है, पर ऐसी सोच आज क्या चल रहा है आपके मन में? राधिका, भगवान ने हमें इतनी धन दौलत दी है, हर भौतिक सुख सुविधा से संपन्न बनाया है, परंतु हमारे पुण्य में शायद कुछ कमी रह गई, जो संतान सुख से हम वंचित रह गए। अब इतनी धन दौलत और प्रॉपर्टी का आखिर हम करेंगे क्या? तो आप क्या करने की सोच रहे हैं? सोचता हूँ इस अकूत धन संपत्ति से एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जिसके द्वारा हम समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अवार्ड एवं धनराशि देकर पुरस्कृत और सम्मानित कर सकें। क्यों न हम ऐसे सत्पात्रों को दुर्ग रत्न अवार्ड देना प्रारंभ करें, जिसमें 10 लाख रुपए कैश एवं समाज में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। परंतु क्या?
सोचता हूँ ऐसे सत्पात्रों को आखिर इतने बड़े समाज में हम कैसे खोज सकेंगे। बस इतनी सी बात, ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकती हूँ। अच्छा, वो कैसे? ये है ना मेरे पास जादुई छड़ी। टन टन। अच्छा, तो दिखाओ अपनी जादुई छड़ी का कमाल। तो ये लो, अभी हाजिर कर देती हूँ। नमस्कार महाशय, आप हैं कौन? कृपया अपना परिचय दीजिए। अरे, हमें इस शहर में कौन नहीं जानता। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? जी, हम क्या नहीं करते, हम राजनेता हैं। इस शहर में जो भी करते हैं हम ही तो करते हैं। हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनवाए, चमचमाती सड़क, बड़े बड़े पुल बनवाए, घर घर तक नल और बिजली पहुंचाई, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल भी बनवाए। कौन सा ऐसा काम है जो हमने नहीं किया? अब यदि यह अवार्ड हमें ना मिला तो यह तो अवार्ड की ही तौहीन होगी ना। बात तो इनकी ठीक लगती है, तो क्या फिर दे दें इनको अवार्ड? अरे रुको मेरे भोलेनाथ, हमारे शहर में और भी बहुत सारे हीरे हैं, जरा उन्हें भी तो परख लो। तो फिर उन्हें भी हाजिर करो। लो, अभी हाजिर किए देती हूँ। टन टन। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। हमने अनेकों खेलों में कितने ही मेडल और कप जीते, देश और दुनिया में दुर्ग का नाम रोशन किया। इसलिए इस अवार्ड और कैश का तो हम ही सच्चे हकदार हैं। इन्होंने हमारे दुर्ग शहर का नाम देश विदेश में रोशन किया है, तो क्यों न अवार्ड इन्हीं को दे दें। अरे रुको रुको प्राणनाथ, जरा औरों को भी परख लो। अच्छा, और भी हैं? लो जी, अभी हाजिर किए देती हूँ। टन टन। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हमने कितने ही भूखों को भोजन कराया, गरीबों को कपड़े दान किए, विकलांगों को ट्राईसाइकिल दिलवाई, शराबबंदी के लिए कितने ही बार धरने दिए। जो भी हमारे दरवाजे पर आया वह खाली हाथ नहीं गया। हम ही इस शहर के बेसहारों का सहारा हैं, इसलिए हम ही इस अवार्ड के सच्चे हकदार हैं। लाइए हमारा कैश, हमारा अवार्ड। बात तो आपकी भी सही लगती है, आपकी सेवाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। राधिका, तुम्हारी क्या राय है? इतने अधीर ना हो प्राणनाथ, और भी कोई है क्या? तो खुद ही देख लो। लाइट्स, साउंड, कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। हाय डाला नूर के मेरे, बैठने
एक्सीलेंट। मैं हूँ लोगों के दिलों की धड़कन, फेमस हॉलीवुड फिल्म स्टार मिस चांदनी। चांदनी ओ मेरी चांदनी। और मैं हूँ बॉलीवुड सुपरस्टार नागार्जुन शर्मा। हमने रोते हुए लोगों को हंसाया, उदास चेहरों पर मुस्कान बिखेरे। हमने लोगों में देशभक्ति जगाई, लोगों को नए दौर में जीना सिखाया। इसलिए इस अवार्ड के हकदार तो हम ही हैं। ओए, ज्यादा हीरोगिरी दिखाई ना तो अपने टांगों पर चलकर वापस नहीं जा सकोगे बच्चे। ये अवार्ड और कैश तो हमें ही मिलना चाहिए। अच्छा, गली गली बस्ती बस्ती जाकर मेहनत हम करें और अवार्ड तुम ले जाओगे? यह अवार्ड तो हमें ही मिलना चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाई तो एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा यहाँ से। यह अवार्ड तो हमें ही मिलना चाहिए। हे भगवान, लोगों की भलाई करने के चक्कर में ये कहाँ फंस गए। इसे ही कहते हैं नेकी करो और जूते खाओ। अब क्या करें राधिका? अरे चलाओ ना अपनी जादू की छड़ी और इस मुसीबत से हमें बाहर निकालो। ओहो, हाय राम, लगता है जादू की छड़ी काम नहीं कर रही। हे प्रभु, अब कौन हमें रास्ता दिखाएगा? हम कथा सुनाते विश्व नूर सिर ताज की। हम कथा सुनाते विश्व नूर सिर ताज की। ये गौरव गान है कमला दीदी जी आपकी। ये अमर गान है कमला दीदी जी आपकी। हम कथा सुनाते विश्व नूर सिर ताज की। ये गौरव गान है कमला दीदी जी आपकी। ये अमर गान है कमला दीदी जी आपकी। हे महात्मन, आप कौन हैं? मैं दुर्ग हूँ। आदि से अब तक अनेकों बार अपने अंचल को बिखरते भी देखा तो संवरते भी देखा। चरित्र की गरीबी भी देखी तो चरित्र की ऊंचाई भी देखी। भौतिकता और आधुनिकता के अंधी दौड़ में भागते लोग भी देखे तो प्रभु प्यार में मगन मस्ताने भी देखे। हे महात्मन, वो कौन शख्सियत है जिनकी कथा आप सुना रहे थे, जिनके लिए आपके दिल में अगाध श्रद्धा है? बात उस समय की है जब मेरे दुर्गवासी भौतिक सुखों को सर्वोच्च मानकर उन्हें समेटने में लगे हुए थे, जिनके कारण वह अपने जीवन से दुखी और आसान थे। आंतरिक सुखों एवं प्रभु प्रेम से वंचित थे। तब इंदौर जोन के क्षेत्रीय निर्देशक श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी के निर्देशन में श्रद्धेय कमला दीदी जी, जो कि दया करुणा की मूर्ति थी, त्याग तपस्या सेवा जिनके जीवन के मूल मंत्र थे, उनके द्वारा सन 1982 में परमात्मा पिता का सत्य परिचय और आत्मज्ञान देकर मेरे दुर्गवासी बच्चों का चारित्रिक उत्थान एवं आत्मोन्नति की सेवा प्रारंभ की गई। आज से 40 वर्ष पहले उनके द्वारा जलाई गई अध्यात्म की एक ज्योति आज आध्यात्मिक क्रांति का मसाल बन चुका है। ऐसे महान विभूति का हमारे बीच होना हमारे लिए कितने हर्ष और गौरव की बात होगी। उनके दर्शन पाकर हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो जाएगा। क्षमा चाहूंगा देवी। सादगी, सरलता एवं निस्वार्थ सेवा की मूर्ति श्रद्धेय कमला दीदी जी एवं परम तपस्वी श्रद्धेय भाई जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज हम उनकी पुण्य स्मृति मना रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए उपकारों को याद कर आज मेरे नयन गीले हैं। उनके द्वारा किए गए चरित्र निर्माण की सेवा को
याद कर मेरा सिर श्रद्धा से झुका जा रहा है। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। उस देवी की गौरव गाथा सुन मुझसे भी चुप नहीं रहा गया। कमला दीदी जी का मुझ पर भी अनेकों उपकार हैं। मैं भी श्रद्धा सुमन के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हूँ। अवश्य देवी, आज तो उनके उपकारों को याद करने का ही दिन है। पहले मेरे पति बहुत शराब पीते थे। घर में आकर लड़ाई झगड़ा मारपीट किया करते थे, जिससे मेरा घर नर्क बन गया था। फिर एक कार्यक्रम में श्रद्धा कमला दीदी जी से मिलना हुआ। उनकी ममता भरी बोल और वरदानी दृष्टि से मुझे बहुत शक्ति और प्रेरणा मिली। उनके ही प्रेरणा से मैंने राजयोग का कोर्स और अभ्यास किया, जिससे मेरा जीवन तो बदला ही, मेरे पति का भी जीवन बदल गया और आज मेरा घर स्वर्ग बन गया। मैं जीवन भर उस देवी की ऋणी रहूंगी। ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस के चुनौतियों से जूझते हुए मैं कारोबार के बोझ से डिप्रेशन का शिकार हो गया। नींद के गोली खाकर भी मुझे नींद नहीं आती थी, जिसके कारण मेरा पूरा ही जीवन नर्क जैसा हो गया था। अवसाद के अति के कारण मैंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। तभी मुझे श्रद्धेय भाई जी के कार्यक्रम का निमंत्रण मिला। जब मैं भाई जी से मिला तो उनके चुंबकीय व्यक्तित्व और प्रभु प्रेम में मगन अवस्था देख मुझे प्रभु प्रेम की गहन अनुभूति हुई। सच्ची शांति का अनुभव किया। भाई जी के प्रेरणादायी बोल से प्रेरित होकर मैंने राजयोग का कोर्स किया और राजयोग के निरंतर अभ्यास से मैं दया और करुणा के सागर पिता परमात्मा से जुड़ गया। मुझे गहन शांति अतीन्द्रिय सुख के अनुभव होने लगे। जब भी मेरे जीवन में कोई चुनौती आई तो मैंने भाई जी से संपर्क साधा और उस महान विभूति का मुझे समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा। आज मेरा जीवन प्रभु प्यार से भर गया है। मैंने अनुभव किया कि सच्ची सुख और शांति आंतरिक साधना से ही मिल सकती है। भौतिक साधना तो केवल अल्पकाल की खुशी ही दे सकते हैं। आज ओम प्रकाश भाई जी के उपकारों को याद कर मेरा दिल भर आया है। श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी और कमला दीदी जी ने ऐसे ही अनेक आत्माओं के जीवन को दिव्य गुणों जैसे दया, करुणा, ईमानदारी, धीरज और अनेक दैवी गुणों से भर दिया। अनेकों का जीवन खुशहाल बना दिया। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति वहाँ की चरित्रवान नागरिक होते हैं। दीदी जी एवं भाई जी ने दुर्गवासियों की चरित्र निर्माण का निस्वार्थ सेवा किया, जो अतुलनीय है, अवर्णनीय है। सच कह रहे हैं आप। शांति सरोवर रायपुर में पूरे विधानसभा का ब्रह्मा भोजन रखा गया था। वहां भाई जी
कमला दीदी जी से मिलने का और आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। हम राजनेता लोग तो मूलभूत सुविधा देने का प्रयास मात्र करते हैं, लेकिन लोगों का जीवन तो भाई जी और कमला दीदी जी ने ही बनाया है। हाँ, एक कार्यक्रम में दीदी जी से मिलना हुआ था। वाकई दीदी जी का व्यक्तित्व विशालतम है। उनकी सेवा सदैव निस्वार्थ रही। हम तो चंद सेवा के बदले सरकार से फंड प्राप्त कर लेते हैं, नाम मान शान के अहंकार में रहते हैं। दीदी जी के आगे हम कुछ भी नहीं। ऐसी दीदी जी को मैं शत शत नमन करती हूँ। हम तो लोगों का केवल एंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ पल के लिए लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। लोगों के जीवन को सदा के लिए खुशहाल तो श्रद्धेय भाई जी एवं श्रद्धेय कमला दीदी जी ने ही बनाया है। ऐसे महान विभूतियों को हमारा भी प्रणाम है। राधिका, दुर्ग रत्न अवार्ड के सच्चे हकदार तो कमला दीदी जी और ओम प्रकाश भाई जी ही हैं। उन्हें यह अवार्ड देकर हम धन्य धन्य हो जाएंगे। कमला दीदी जी और श्रद्धेय भाई जी ही सच्चे सच्चे दुर्ग रत्न हैं। श्रद्धेय कमला दीदी जी एवं श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी न केवल दुर्ग रत्न थे, बल्कि छत्तीसगढ़ रत्न थे, विश्व रत्न थे। इससे भी बढ़कर साक्षात प्रभु के ही अमूल्य रत्न थे। इन विभूतियों का सच्चा सम्मान तो इनकी शिक्षाओं और प्रेरणाओं को जीवन में अपनाकर इनके जैसा सच्चा सेवा करने में है। हे महात्मन, हम सबसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमें कुछ प्रेरणाएं दीजिए। मुझ दुर्ग की अब यही शुभ आस है कि प्रभु की प्रत्यक्षता यहाँ से ही हो। इसकी जिम्मेवारी दीदी जी और भाई जी के विरासत को संभालने वाले आप सभी आत्माओं पर है। आप सभी नए वर्ष में व्यर्थ से मुक्त हो प्रभु खजानों के अनुभवी बन ऐसे दिव्य मूर्त बने जिससे आपके चलन और चेहरे से अन्य दुर्गवासियों तक परमात्मा शिव के अवतरण का शुभ संदेश पहुंचे। यही नए वर्ष का आप सभी के लिए प्रेरणा भी है और बधाई भी है। ओम शांति। आप सभी ने इन बच्चों को देखा, लगभग 15 दिनों से इन्होंने बहुत मेहनत की। पुनः एक बार इन सबके लिए तालियां। और साथ में दीदी जी और बाबा का भी बहुत बहुत थैंक्स। प्रेरणा यही है, नए वर्ष में हम सब दीदी जी और भाई जी के
प्रेरणाओं को पूरा करें, उनके जैसे बने, तभी दुर्ग में बाबा की प्रतीक्षता की जो आस है वो पूरी होगी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो हम सब ने ड्रामा देखा तो इसकी स्क्रिप्ट दाऊ भाई ने लिखी थी और एडिटिंग मिक्सिंग ये सेवा देवाशीष भाई ने की है। तो इन दोनों के लिए भी हम सब एक बार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं।